जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। और आप देख रहे हैं माटी के संदेश, यानी माटी की बात हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग मौजूद हैं सारंग जिलाईगढ़ नवीन जिला, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 2022 को की जाती है। और जनता को भरोसा होता है कि जिला बन गया है तो विकास होगा। हमारे साथ स्थानीय भैया जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ चीजें हैं। वकील महोदय हैं, बताएंगे क्या कुछ चीजें हैं यहाँ, किस प्रकार से विकास हो रहा है, क्या आशा था, सारी चीजों को लेकर बात करने वाले भैया जी। जोहार। नमस्कार, जय जोहार। समस्त दर्शकों को, जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने बताया, आज जिला बने 4 साल हो चुके हैं। 4 साल होने के बाद जो जिला स्तर का की सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी और जो जिला स्तर का जीवन स्तर प्राप्त होना था, उस मामले में नगर की जनता जनार्दन को कुछ भी नहीं मिला है। उसका जीवन स्तर तहसील स्तर की जनता से भी निम्न हो चला है। आप देख लीजिए, नगर की मैं बात करूं, अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पानी की आवश्यकता होती है। तहसील परिसर के सामने टंकी का पानी उच्चाधिकारियों को, जिला स्तर के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सही नहीं हो पाया है। तो यहाँ जनता जनार्दन को पीने का पानी सही नहीं मिल रहा है। बाकी की तो हम क्या बात करें। आप देख लीजिए, मार्ग पूरे कचड़े से भरे पड़े हैं, चौक चौराहे पूरे कचड़े से भरे पड़े हैं। आपको हर चौक में, चौराहों में कचरों का ढेर मिल जाएगा। नगर पालिका की यहाँ सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। जनता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ करारोपण हो रहा है। जनता के जितने भी टैक्स हैं, कर है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले जनता को तहसील स्तर का, नगर पंचायत स्तर का कर लगता था, अब जिला स्तर का, नगर पालिका स्तर का कर लगेगा। उसके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है और कर तो बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाओं के रूप में जनता को सिर्फ ठेंगा मिल रहा है। अब यहाँ साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। नगर पूरी तरह से अस्वच्छ है। दूसरी बात, यहाँ के पानी की बात करें, हम जल की बात करें, तो जल स्रोतों का आप हाल देख लीजिए। यहाँ के सारे जल स्रोत पूरी तरह से गंदे हैं और बजबनाते दलदल के रूप में तब्दील हो चुके हैं। यही बस स्टैंड में अवस्थित ही यहाँ पीछे ही आप देखिएगा नया तालाब है। नया तालाब पूरी तरह से दलदल के रूप में तब्दील हो चुका है और नया तालाब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना जाता है नगर की जनता जनार्दन के लिए। लेकिन नया तालाब की स्थिति देखने के बाद वहाँ मतलब जीव जंतु भी वहाँ का पानी पीना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे स्मृति चिन्ह बतौर राजा स्टेट टाइम से यहाँ पे कच्छप छोड़ा गया था, जिसमें उसके नाक पे सोने की नथनी भी पहनाई गई थी। वो भी इस प्रदूषण के चलते तालाब को इतना गंदा कर दिया गया, दलदल के रूप में तब्दील कर दिया गया कि उसकी भी वहाँ मृत्यु हो चुकी। वो अभी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया और मर गया प्रदूषण के चलते। तो यहाँ के जल स्रोतों की स्थिति देखिए। यहाँ जनता जनार्दन को पीने का साफ स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ नगर पालिका के जो टंकी हैं, जिनसे पानी सप्लाई होता है, उसमें क्लोरीन नहीं डाला जाता है और यहाँ जनता जनार्दन को पीने का सही पानी तक भी नहीं मिल रहा है। अभी कई बोर जो नलकूप है, सारे खराब पड़े हैं। नगर पालिका के पास कोई भी कर्मचारी नहीं है जिससे वो, उनको जब खबर किया जाता है तो वो इन ट्यूबवेल को नहीं सुधार पा रहे हैं, जनता को पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जबकि यहाँ जिला स्तर के अधिकारी हैं, जिलाधीश महोदय यहाँ बैठते हैं। तो जल की स्थिति देखिए, नगर के मार्ग की स्थिति देखिए। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि जिला बने 4 साल हो गए और बिजली से इतनी परेशानी है, आए दिन आए वक्त लाइट गुल होता रहता है यहाँ। तो जिला बनने के बाद नगर की जनता को क्या मिला? नगर की जनता जो है, पहले भी यहाँ लोकसभा खत्म हो चुका, सारंगगढ़ लोकसभा था, लोकसभा खत्म हो गया। पहला ये स्थान है जो नगर पालिका था, लेकिन उसके बाद ये नगर पंचायत के रूप में आ गई। इसका डिमोशन हो गया सारंगगढ़ का। तो सारंगगढ़ नगर की जनता जनार्दन को आज 4 साल होने के बाद भी कोई मूलभूत आवश्यकताएं उसकी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, वो उसको नहीं मिल पा रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, यहाँ ट्रैफिक की स्थिति देखिए। यहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल लगा है, सिग्नल चालू नहीं है। ये आप पीछे ही देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक सिग्नल को बैरिकेड के माध्यम से रोक दिया गया है। शर्म की बात है। और ये सिग्नल चालू नहीं है, बताइए। और ये सिर्फ सारंगगढ़ के एक चौक में ये सिग्नल लगा है, उसके बावजूद ये हाल है। जबकि सारंगगढ़ के और भी मार्ग हैं
हर मार्ग पे कोई भी पुलिसिंग सही नहीं है यहाँ की। यहाँ रात को वही रास्ता 20 फीट चौड़ा होता है जो सुबह दिन भर 5 फीट के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये सब चीजों पे राजस्व अधिकारियों का भी कोई अंकुश नहीं है, इन सब चीजों पे नगर पालिका का कोई अंकुश नहीं है। और इन तमाम जो निकाय हैं, जनता के सुविधाओं के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए जो निकाय बने हुए हैं, और उन निकायों के कर्मचारी जो हैं, जन सेवक जो हैं, जो मातहत कर्मचारी हैं शासन के, जन सेवक हैं, उनको शासन से मानदेय मिलता है। इसी का वजह से मिलता है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके। जिला बनने के 4 साल बाद भी जनता इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रही है। जिला बनने के 4 साल बाद भी सारंगढ़ नगर की जनता जनार्दन का जीवन स्तर ऊंचा होने तो हुआ ही नहीं, उसको जिला स्तर का भी कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, उल्टा उसका डिमोशन हो गया है। ये जी रेलवे की बात करते हैं, लगातार जनता भरोसा बता रही है, आपको क्या लगता है सपना पूरा हो पाएगा? सारंगढ़ का जो है रेलवे आएगी, स्टेशन बनेगा, क्या कुछ है? सारंगढ़ के हिसाब से जो भी चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से तो रेलवे लाइन का सपना दूर दूर तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है सारंगढ़ वासियों के लिए। और सारंगढ़ का जो नेचुरल जो यहाँ की सुंदरता थी, वो भी लाइन स्टोन प्रस्तावित करके शासन के द्वारा बर्बाद करने की कवायद की गई है। लाइन स्टोन प्रस्तावित है, जिसका भी विरोध हुआ था, और जो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किए थे उनके खिलाफ भी FIR हो गया। तो ये नगर की जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए किसी भी प्रकार से जिला बनने के 4 साल बाद तक कोई भी इनकी सुविधाओं में, जिला स्तर हो जाने के बाद जो उनका जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, उससे किसी प्रकार से कोई भी मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई है और जनता मजबूर है। अब इसके अलावा आप देखेंगे सारंगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा देख लीजिए। सारंगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा जैसे की तस है, जिला अस्पताल हो जाना था, जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा, तमाम डॉक्टर्स, तमाम चीजें, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज भी आप देखिए हॉस्पिटल के सामने आप देखेंगे तो 5 दूसरे हॉस्पिटल के, रायपुर के हॉस्पिटल के, निजी अस्पतालों के वहां पे होर्डिंग लगे हुए हैं, जबकि वहां पे आप क्या सुविधा मुहैया करा रहे हैं जनता को, उस स्वास्थ्य के संबंध में जनता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका वहां पे बोर्ड लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप रायपुर के अस्पताल का बतौर गेट आप पोस्टर लगाए हुए हैं, ये कौन सी बात है? और इन सब चीजों पे जिलाधीश महोदय का, जिला अधिकारियों का अंकुश नहीं है। स्वास्थ्य की बात होगी, अब शिक्षा की बात करें आप, तो शिक्षा पे भी जनता, माने यहाँ के जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए सही रूप से सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत सारे चीज ऐसे हैं, कई संकाय यहाँ अलग से होने चाहिए। विद्यार्थियों को, अब चूंकि नगर बड़ा हो गया और जनसंख्या बढ़ गई, विद्यार्थी भी ज्यादा हो गए, तो सभी को यहाँ जिला स्तर की पढ़ाई शिक्षा मिले, ऐसी कवायद करनी चाहिए। तो स्कूल कॉलेजों का भी कोई यहाँ कोई निरीक्षण नहीं है, कोई वहाँ सुविधाएं सही है नहीं है, इसका भी किसी प्रकार से कोई जिला स्तर के अधिकारी उस पर निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं और उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। सारी सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए वो सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, जल के क्षेत्र में देखिए, साफ सफाई के क्षेत्र में देखिए, किसी भी प्रकार से जनता को जिला स्तर का कोई भी लाभ यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए और चीज बता रहा हूँ, यहाँ कचरा इकट्ठा किया जाता है। नगर में सफाई के लिए कचरा इकट्ठा करने का सफाई ठेका हुआ है। सफाई ठेका के तहत 15 वार्ड हैं, 20 वार्ड हैं, तो 15-20 ठेले हैं जिसको महिलाएं चलाती हैं, जैसे तैसे। अब उसके लिए प्रत्येक घर को 2 रुपए प्रतिदिन का शुल्क अदा करना पड़ता है, महीने में 60 रुपए का अदा करना पड़ता है। ये जो सफाई के 15 ठेले चलते हैं, ये मुख्य मार्गों पे जो घर अवस्थित है उन्हीं का कचरा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तो गलियों का शहर है सारंगढ़ नगर जो है, कई गली है जहाँ तो ये ठेले जाते ही नहीं है। तो जब जाते ही नहीं है, वहां से कचरा कलेक्ट होता ही नहीं है, तो ये जनता पर अतिरिक्त ये जो शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है, और इस शुल्क के चलते जनता कई बार नगर पालिका से किसी भी प्रकार का नो ड्यूज होगा या कोई चीज लेने जाती है, तो आप पहले ये बिल क्लियर कीजिए करके कहा जाता है, सफाई का क्लियर कीजिए कहा जाता है।
और 5-5 साल जनता को पता भी नहीं है कि ऐसा सफाई का ठेला चल रहा है, कचरा कलेक्ट होता है, क्योंकि वो जाते ही नहीं है। तो जनता को कहाँ से पता होगा? और जनता को तब पता चलता है जब ये नोटिस के लिए जाते हैं कि आपका 5 साल का इतना पैसा बकाया है। अब प्रतिदिन 2 रुपए के हिसाब से महीना का 60 रुपये होता है, 720 रुपए है ना? 720 रुपये साल भर का हो गया। अब वो 5 साल का बाकी है, किसी का 4 साल का बाकी है कहते हैं, और जबकि इसके बारे में कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, लाभ ही नहीं मिल रहा है इसकी योजना का। और उसके बाद भी जनता के ऊपर ये अतिरिक्त कर जो आरोपित किया गया है, और उससे जनता जनार्दन को कितनी समस्या है। तो यहाँ पे सिर्फ कर लेने के लिए ये कर्मचारी नहीं है, ये कर्मचारी जो है जिला स्तर की जो बॉडी है, जो निकाय है, शासन के तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको अंतिम पंक्ति, अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंचाई जानी चाहिए। सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तब कहीं जाके ये जिला बनने का कोई फायदा है और जनता को लाभ है। अदरवाइज ये सारी चीजें सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, और जिला स्तर के अधिकारी ऐसी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये तभी कवायद नहीं करते कि लोगों को सही पानी मिल रहा है कि नहीं, टंकी की सही सफाई हो रही है कि नहीं, क्लोरीन डाला जा रहा है कि नहीं, मच्छरों का क्या प्रकोप है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, मार्गों की क्या स्थिति है, नालियों की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है। हर 5 दिन में 7 दिन में ये मानसून पूर्व तैयारी करते हैं, दुनिया भर के सर्विस माने ये सब स्टेशन को सर्विसिंग करते हैं। ये सब करने के बावजूद भी थोड़ी सी बारिश नहीं होती है। अब तो बारिश भी नहीं हो रही है और लाइट बिल इतना हो रहा है, तो ये इससे तमाम कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं लोगों के। उनको सुविधाओं का भी अभाव है, पूरा अकाल पड़ा हुआ है सुविधाओं का, किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और जनता अपना जीवन जो है जस तस बसर करने से मजबूर हो रही है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिला स्तर के बाद जो यहाँ पे पूरी तरह से सभी ऑफिस भी नहीं आए हैं, आरटीओ के लिए पूरा रायगढ़ जाना पड़ता है। कई ऐसे ऑफिस है, कई ऐसे कार्यालय हैं जो रायगढ़ में है, रोजगार पंजीयन करने के बाद रोजगार पंजीयन कार्यालय रायगढ़ में है। तो ये सारे ऑफिस तो यहाँ होने चाहिए। ट्रांजिट बिल्डिंग तो बनने में समय लगेगा, तो ट्रांजिट बिल्डिंग बनते तक क्या है, ऑफिस नहीं आएंगे क्या? व्यवस्था तो बनानी चाहिए सरकार को कई चीजों के लिए। 4 साल बनने के बाद भी यदि नगर की जनता को जिला बनने के बाद भी रायगढ़ जिला पे यदि निर्भर होना पड़ता है और वहां आना जाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है ये नगर की जनता के लिए। बहरहाल अभी तक 4 साल हो चुके हैं और जनता को मूलभूत आवश्यकताओं को ही, सुविधाओं को का ही लाभ नहीं मिल सका है, उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जी तो ये जी, ये जो आप बात करते हैं भारत माता चौक की, भारत माता जी जो साइड में है, मतलब अगर इसको बीच में बना दिया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत माता हमारे लिए सब कुछ है, तो उसके लिए जीते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं। हमारे लिए देशभक्ति सबसे बड़ा चीज होता है हमारे भारत के लोगों को। लेकिन आप देखेंगे जैसे वो किनारे में और हृदय स्थल अगर मानते हैं हम भारत माता चौक को, अगर यहाँ पर मध्य उस बीच में बना दी जाए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, लोग हैं, बच्चे सब आते हैं, तो जब भारत माता को देखेंगे तो उनमें एक देशभक्ति जो है अंदर से आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है जो सरकार है या स्थानीय प्रशासन? ये भारत माता की जो हमारी प्रतिमा है, वो भारत माता की प्रतिमा और ये चौक इसी मध्य में हुआ करता था। अच्छा जी, इसको यहाँ से वहाँ विस्थापित किया गया। अच्छा जी, आप यहाँ सारंगगढ़ नगर की जनता के लिए और इन सारे मूलभूत चीजों के लिए ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से कोई मतलब जिम्मेदारी उठा रही है, और ना ही किसी प्रकार से कोई ध्यान दे रही है। जी, और कांग्रेस पार्टी भी कोई किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। ज्यादा कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस है वो कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, बाकी तो कोई किसी प्रकार से कोई कुछ कर नहीं रहा है। अब जिस दिन शहादत दिवस के दिन चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे भारत के माने क्रांतिकारी नेता रहे हैं, आजादी के हमारे नायक रहे हैं, उनकी प्रतिमा में उनकी जयंती के दिन जाके कोई एक फूल माला चढ़ा देता है। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है, आप देख लीजिएगा ये साप्ताहिक बाजार के सामने की ओर, उनके प्रतिमा के सामने भी पूरा कचरा और गंदगी भरा पड़ा रहता है। उनकी प्रतिमा तो दिखती ही नहीं है। सामने में ऐसे दुकान करके पूरा ठेले वेले लग गए हैं, किसी को कोई सुध नहीं है।
यहाँ केवल प्रतिमा बना देना ही, प्रतिमा स्थापित कर देना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती है। जी जी वो उनके स्थल को, उस जगह को पूरी तरह से मेंटेन रखना, साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, जनता के नजर में वो रहे, तब कहीं जाके उनसे प्रेरणा मिलती है जनता को। आप स्थापित कर दिया और उसके बाद कोई हाल चाल नहीं। अटल परिसर का उद्घाटन करने के लिए हमारे मंत्री महोदय आए थे जी और आज आप अटल परिसर को देख लीजिए, शाम को वहाँ पे लड़कों का बैठक अड्डा बना रहता है। तो ये सारी चीजें नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका से भी राजस्व अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं कई, उनको ध्यान देना चाहिए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद जिला स्तर के तमाम अधिकारी हैं, स्वयं जिलाधीश महोदय हैं जी, उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये किसी प्रकार से धरातल पे कोई कार्य नहीं दिख रहा है। अपन मैं वेबसाइट को देख रहा था तो लगभग अपने सारंग विलेज में 10 थाने आते हैं जी। और 10 थाने संभाल ही रहे हैं। जैसे जिस हिसाब से पुलिस व्यवस्था, क्योंकि पत्रकार के साथ सारा मारपीट हो जाता है, सीसीटीवी वायरल होता है, FIR उनकी नहीं होता है, तो ये मामला सारंग विलेज का क्या कहेंगे? अब ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये विडंबना है जी। नगर में हर गली में, हर रोड में अवैध शराब बिक रहा है जी, मिल रहा है जी। नगर पूरी तरह से बिचौलियों से, अवैध मदिरा से भरा पड़ा है और आबकारी विभाग सुस्त है, पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। आबकारी विभाग का सारंगगढ़ नगर में कोई महत्व नहीं है और आबकारी विभाग जो इस चीज के लिए विशेष रूप से बना हुआ है, वो आबकारी विभाग जो है वो सुस्त है और उस आबकारी विभाग का काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। अवैध मदिरा जितना पुलिस डिपार्टमेंट को करती है, आबकारी विभाग बिल्कुल नहीं है। आप आंकड़े देख लीजिए, न्यायालय में जो प्रकरण प्रस्तुत होते हैं वो देख लीजिए। अब जब दूसरे विभाग का, आबकारी विभाग का काम पुलिस विभाग करेगी तो पुलिस विभाग का काम कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल। ये हास्यास्पद स्थिति है यहाँ। आप आए दिन देखेंगे कितना अवैध शराब के साथ को, बिचौलिए को, कोचिए को, अवैध शराब व्यापारी को, गांजा को पकड़ा गया। जी जी। आबकारी विभाग का काम, आबकारी विभाग कहाँ है? कहीं नजर नहीं आता है धरातल में आबकारी विभाग, और पुलिस इस पे लगी हुई है। तो पुलिस सही पुलिसिंग कैसे होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस का काम है, जो अपराध होते हैं उसके तहत वो इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस के और बहुत सारे काम है, ट्रैफिक व्यवस्था संभालना है, पुलिस को और बहुत सारी चीजें हैं, नो एंट्री का पालन करवाना है, पुलिस के और बहुत सारे काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, चौक चौराहों पे भीड़ नहीं होनी चाहिए अनावश्यक रूप से। और सारंगगढ़ में अपराध का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, आप देख लीजिए, 4-6 दिन पहले ही फिर कुटेला में मर्डर हो गया। तो इस तरह से जो 1-2 किलोमीटर एसपी ऑफिस से 1 किलोमीटर है कुटेला, लगा हुआ है कुटेला बस्ती। तो ये जो अपराध हो रहे हैं, एक जगह पे सारे लोग इकट्ठे होके चौक चौराहों पे ये सब बैठे रहते हैं, अवैध रूप से जगह जगह, गली गली, हर रास्ते पे यदि शराब बिक रहा है तो आदमी नशा पान करेगा, नशाखोरी की ओर जाएगा, यूथ बर्बाद हो रहा है। और नशाखोरी और ये मद्यपान वगैरह के चक्कर में तो ये सारे अपराध होते हैं। आदमी मतदाता की स्थिति में बहुत सारे अपराध कर बैठता है। तो इन सब पे सही पॉलिसिंग होनी चाहिए, और पॉलिसिंग सही होगी तो ये सारे चीज रुक जाएंगे, रोकथाम इसका वही होगा। लेकिन पॉलिसिंग इन पे नहीं होके अवैध दारू पकड़ने पे यदि होती है और आबकारी विभाग सुस्त बना रहता है, ये तो आबकारी विभाग का काम है। आबकारी विभाग को बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए जी। कहाँ शराब बन रहा है, कहाँ बिक रहा है, उसके उतने खुफिया तंत्र रहते हैं। और इन तमाम के बावजूद भी यदि ये स्थिति है नगर की, तो यहाँ का, नगर का और नगर की जनता जनार्दन का तो भगवान ही मालिक है। तो ये स्थिति है सारंगगढ़ की, और सारंगगढ़ की जनता जनार्दन बहुत त्रस्त है इन तमाम चीजों से, और उसके मन में जो आक्रोश है वो मैं भी
आम जनता हूँ, एक नागरिक हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल धन्यवाद भैया जी। आपने एक जो है निडरता दिखाई और आप माटी से प्रेम करते हैं, अपने जी, जी। सारंगढ़ से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप आज सच्चाई बता रहे हैं। भारत से प्रेम करते हैं। आपने खाना है, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। अपनी घर की बात है, अपनी मिट्टी की बात है, अपनी मिट्टी को लेकर जाना पड़ेगा। तो जो आपने कहे उसके लिए माटी का संदेश आपको धन्यवाद देता है। आप जैसे लोग ही हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक शायर ने कहा है जी जी कि मेरे दर्द को तू नहीं समझेगा तो समझेगा कौन, और जो मेरे हक में तू नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन। तो मैं भी एक सारंगढ़ का आम नागरिक हूँ जी और किसी जगह पे ये मेरी मातृभूमि है जी आज मैं यहाँ 40 साल से निवास कर रहा हूँ, 40-45 साल से मैं निवासरत हूँ जी मैं इस जगह को, एक एक जगह को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। और 40 साल पूर्व यहाँ की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। सारंगढ़ नगर जो है, भौगोलिक दृष्टि से देखिए, नैसर्गिक दृष्टि से देखिए, सारे दृष्टि से आप देख लीजिए, इतना गजब का नगर है। अपने आप में ये यहाँ के नगर वासियों का सौभाग्य है कि उनको ऐसा नगर मिला। जल की व्यवस्था इतनी सिस्टमेटिक है यहाँ की, यहाँ बड़े बड़े जल स्रोत हैं, लेकिन जो प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की, जिला प्रशासन की और सरकार की जो निष्क्रियता है और उदासीनता है, उससे जनता त्रस्त है, त्राही त्राही कर रही है। और मैं एक आम नागरिक के नाते अपने दिल की जो व्यथा है उसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ और इस मंच से मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ कि तमाम बातों पे विचार करते हुए, इन सभी चीजों पर विचार करते हुए और समस्याओं को जनता के समझते हुए जनप्रतिनिधि गण भी पूरी तरह से सक्रिय हों और जनता जनार्दन के लिए, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करें और समस्याओं को दूर करें। ये उनका अपना नैतिक कर्तव्य बनता है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, जिला स्तर के अधिकारियों से, जिलाध्यक्ष महोदया से, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो शासन द्वारा उनको मानदेय दिया जाता है और जो मातहत कर्मचारी हैं और जो शासन द्वारा जनता के हितों के लिए, उनको जनता की आवश्यकताओं को, सुविधाओं के लिए उनको डिपोट किया गया है, उसके तहत वो कार्य संपादित करें। मैं इस मंच से पत्रकार महोदयों से भी, महोदयगण से भी ये निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि समय समय पर जनता की समस्याओं को प्रकाशित करते रहें। तो और मैं आम जनता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आम जनता भी अपने साथ हो रही इन समस्याओं को चुपचाप मौन रहकर सहते मत रहे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए, लड़े, संघर्ष करे, विधिक रूप से, किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन करते हुए नहीं करना है। शांतिपूर्ण ढंग से इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना है और आवाज उठाए और अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। जो संविधान ने हमको मूलभूत हमारे लिए अधिकार भी सृजित किए हैं और मूलभूत हमारे कर्तव्य भी बताए हैं, तो हमको हमारे मूलभूत कर्तव्यों का भी पालन करना है और अधिकारों के लिए भी सजग रहना है। तो इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ये हमारा अपना सारंगढ़ है, हमारी अपनी मातृभूमि है, हमारा अपना जगह है, हमारी अपनी, और इतना सुंदर है नगर। तो इस नगर के को बहुत प्रेम पूर्वक ढंग से आपस में रहते हुए इस नगर के हित के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, हितों के लिए कार्य करते रहें। जो हमसे जो कार्य होता है वो करें। धन्यवाद। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे माटी के संदेश, हमने बताने का प्रयास किया, भैया ने बहुत सहयोग किया, सारंगढ़ की सच्चाई भी दिखाया, ताकि जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है और सरकार है, सुधार करे, जो जिला बनाने का उद्देश्य हो उसकी पूर्ति हो सके। जोहार, जय हिंद।